नमस्कार। मैं आचार्य वीना चड्डा। मेरे गुरुजन को प्रणाम। आप सबको प्रणाम, सलाम, आदाब, नमस्ते। आजकल हम कर्मा थ्योरी की बात कर रहे हैं। आपने मेरे पिछले वीडियो देखे होंगे। अगर कोई मिस हो गया हो उसको दोबारा देखें। हमने ये देखा था कि हमारी इस पूरी ज़िंदगी में जो भी हमें मिलता है, जिसके साथ भी हमारा कोई रिश्ता बनता है, वो सभी वही लोग हैं जो पिछले जन्मों में हमारे साथ थे। यानी हमारे जीवन की बैलेंस शीट की अनरिकनसाइल्ड एंट्रीज, जो एंट्रीज हमारी रिकनसाइल नहीं हुई, इस जन्म में वही हम मिल रहे हैं और हमारी एंट्रीज रिकनसाइल हो रही है। जब वो काम रोल ख़त्म हो जाता है, वो व्यक्ति हमारी ज़िंदगी से चला जाता है और फिर हम उस व्यक्ति को दोबारा से नहीं मिलते। जब हम रिश्तों की बात करते हैं तो आज मैं सबसे प्यारे रिश्ते की बात करती हूँ। माता पिता और संतान का रिश्ता सबसे अनोखा रिश्ता है। जब तक संतान नहीं होती, हम हर मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद के दरवाजे पे माथा रगड़ते हैं संतान को पाने के लिए। और जब संतान मिल जाती है तो उसके बाद हमारा पूरा जीवन संतान के इर्द गिर्द ही घूमता है। हमारी हर खुशी संतान के साथ लिंक होती है। रात रात भर बच्चे के लिए जागना, माँ की दुआ का उठा हुआ हर हाथ बच्चे की दुआ के लिए होता है। अपने मुंह का नवेला भी निकाल कर माँ बच्चे को खिलाती है। अपने तन का भी वो अपना निकाल कर बच्चे को देती है। यानी जिगर का टुकड़ा बन जाता है। और आप सब समझते हैं, मेरे पास वो बताने के लिए शब्द नहीं। हम ये चाहते हैं हमारे बच्चे को कभी एक कांटा भी ना चुभे। हम सपने में भी नहीं सोच सकते कि हमारे बच्चे को किसी तरह का कोई दुख हो। इतना माँ बाप बच्चे के लिए करते हैं। और जब संतान बड़ी हो जाती है तो क्या होता है, आप सबके सामने है। आपने देखा होगा, हर किसी की ज़िंदगी में लोग एक ही बात बोलते हैं, जिसका बुढ़ापा अच्छा बीतता है, जिसकी संतान अच्छी होती है, उसको ये कहा जाता है ना, इसकी किस्मत तो बहुत अच्छी है, देखो कितनी नेक संतान मिली है। यही सब बातें करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि बुढ़ापा हमारी ज़िंदगी की शाम है और हर व्यक्ति चाहता है कि मेरी शाम सबसे सुहानी हो। और वो सुहानी कैसे होती है? अगर औलाद नेक है, अच्छी है, तो समझो हमें लगता है हमारा जीवन सफल हो गया। और ऐसे में लोग कहते हैं ना कि देखो उसने तो मोती दान किए हैं। आपने कभी देखा किसी को कोई मोती दान करता हो? ऐसा नहीं है ना। और शास्त्रों में भी कहा जाता है कि संतान पूर्व जन्म के पुण्य है। आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपको ऐसी संतान मिली। और जब ऐसा नहीं होता तो कहते हैं इसने क्या कमाया ज़िंदगी में, जब इसकी संतान ही खराब निकली तो इसने तो कुछ नहीं कमाया। ऐसा क्यों होता है? वो कौन लोग हैं जो हमारी संतान के रूप में आते हैं और हमें अच्छा या बुरा दे जाते हैं? ये सब समझने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि शास्त्र में संतान के बारे में क्या कहा गया है। शास्त्र में कहा गया है कि संतान 3 प्रकार की होती है। पहली संतान, जिसको उत्तम संतान कहा जाता है, वो बचपन से ही माँ बाप की आज्ञाकारी होती है, माँ बाप के कहे अनुसार चलती है और बड़े होने पे माँ बाप की पूरी सेवा करती है, उनकी इज्जत करती है, उनको प्रेम देती है और उनके हिसाब से चलती है। अगर माँ बाप में ज़िंदगी में उनके साथ आर्थिक रूप से अगर माँ बाप इतने संपन्न नहीं हैं और वो अच्छा नहीं भी किया, तो भी बड़े होकर सबके सामने माँ बाप की चर्चा करते हैं और ये कहते हैं आज हम जो भी कुछ हैं अपने माँ बाप के कारण हैं और हमारे माँ बाप ने ही हमारे लिए सब कुछ किया, और उनका गुणगान गाते हैं। और ऐसे संतान के माँ बाप गर्व महसूस करते हैं और उनकी छाती गर्व से चौड़ी हो जाती है
कि हमारी संतान, हमने इतना नहीं भी किया, हम इतना सामर्थ्य नहीं था, क्योंकि कोई भी माँ बाप अपने सामर्थ्य के बाहर जाकर अपनी संतान के लिए करता है। और दूसरी तरफ की संतान, जिसको निम्न संतान कहा जाता है, वो कैसी होती है? वो बचपन से ही माँ बाप की बात नहीं मानती, उनके कहने के हिसाब से नहीं चलती और बड़े होकर उनको दुत्कारती है, उनके ऊपर हंसती है। अपने स्पाउस और बच्चों के सामने उनका हंसी मजाक किया जाता है और ये कहा जाता है बात बात पर कि आपने हमारे लिए क्या किया, हमें पैदा ही क्यों किया, हमें अगर खिलाया पिलाया, हमें पढ़ाया, हमें कपड़े दिए, तो कौन सा हम पर एहसान किया? क्या हमने आपको कहा था कि आप हमें पैदा करो? और अपने बच्चों के सामने ऐसा बोलते हैं कि देखो, इन्होंने तो मेरे लिए कुछ नहीं किया, मैं आपके लिए देखो कितना कुछ कर रहा हूँ। यानी बात बात पर उनको लज्जित करती है और घर से बाहर भी निकाल देती है। और उनके कारण बच्चों के कारण माँ बाप को अनाथालय में रहना पड़ता है। और तो और बहुत बार हाथ भी उठाती है, मार पिटाई करती है, गाली गलौज करती है, बदतमीजी से बोलती है, यानी उनकी इज्जत बिल्कुल नहीं करती। ये निम्न कोटि की संतान है। और तीसरी तरह की संतान, जिसको मध्यम कोटि कहा जाता है, वो अपने आप में मस्त रहती है। जब उनकी शादी हो जाती है तो अपने बच्चों, अपने स्पाउस के साथ वो मस्त होकर रहते हैं, माँ बाप की तरफ बहुत अधिक ध्यान नहीं देते। अगर माँ बाप उनको कुछ कहते हैं करने के लिए तो उनका कहना मान के काम कर देते हैं। अगर माँ बाप नहीं मांगते तो वो नहीं देते। यानी वो न्यूट्रल होते हैं, ना बहुत अच्छे होते हैं ना बहुत बुरे होते हैं। ये मध्यम कोटि की संतान है। जब संतान की बात मैं आपसे कर रही हूँ तो मुझे रामायण का ध्यान आ रहा है। आप सब ने रामायण पढ़ी और सुनी होगी। आपने देखा जब श्री राम को 14 वर्ष का वनवास मिलता है, जब उनको पता चलता है कि उनको वनवास मिला है, वो अपने पिता दशरथ से आज्ञा लेने के लिए जाते हैं। वो वनवास का जो आदेश था वो दशरथ ने नहीं, कैकेयी ने उनको सुनाया था। दशरथ तो उस बात को सुनते ही वो बेहोश हो गए और रोते रहे, बिलखते रहे। उनसे ये नहीं कहा गया कि मैं अपने जिगर के टुकड़े को 14 वर्ष का वनवास दे दूं, लेकिन कैकेयी ने कहा कि आपको वनवास जाना है। इस पर लक्ष्मण को बहुत गुस्सा आया और लक्ष्मण क्रोधित होकर श्री राम से बोलते हैं कि भैया, पहले तो हमें ये पिता ने आदेश नहीं दिया, अगर हमें पिता ने आदेश नहीं दिया तो हम क्यों जाएं? और अगर मान लो पिता के कारण माँ हमें कह रही है तो इसका मतलब कि जो पिता वो अपनी पत्नी के इतना वश में है, इतना कामातुर हो गया है कि उसको पत्नी के आगे संतान नहीं दिख रही, वो गलत निर्णय ले रहा है, तो हम उनकी बात क्यों माने? ऐसे में भगवान राम ने, हम भगवान इसीलिए कहते हैं कि उनमें अच्छी क्वालिटीज़ थी, इसलिए हम भगवान कहते हैं। तो श्री राम ने लक्ष्मण को बोला, तब उन्होंने जिक्र आता है रामचरितमानस में, तब उन्होंने बोला कि संतान 3 तरह की होती है। पहली संतान तो वो होती है जो यही समझ ले कि माता पिता के मन में क्या है, वो क्या चाहते हैं। माता पिता नहीं भी बोले तो भी वो वही काम करें जिससे माता पिता को खुशी हो, जिस काम के करने से माता पिता की इज्जत बढ़े, उनका नाम हो, चारों तरफ यश हो, उनकी बच्चों के कारण उनका किसी तरह से कहीं भी सिर ना झुके, तो वो काम करना चाहिए। ऐसी संतान उत्तम होती है जो बिना माँ बाप के कहे ही समझ ले कि माँ बाप क्या चाहते हैं और क्या करना चाहिए, अपने कर्तव्यों के प्रति पूरी तरह से तत्पर रहें। दूसरी संतान वो होती है जो माँ बाप कहते भी हैं कुछ काम करने के लिए तो भी संतान ना माने और सीधा जवाब दे दे कि मैं नहीं करूँगा, आप कुछ भी कहो, आपको क्या पता, आप बूढ़े हो गए हो, आपको नहीं पता, हमें पता है क्या ठीक है क्या गलत है। और तीसरी संतान वो होती है मध्यम कोटि की, जो माता पिता के कहने पे काम करे,
अगर उन्होंने कहा है तो काम कर दे, नहीं कहा तो ना करे, ये वर्णन वहाँ आया है। आज मैं इसमें और ऐड कर रही हूँ कि संतान आज के टाइम में किस तरह की होती है। अब आगे का मेरे अगले वीडियो पे देखिएगा। एक ही वीडियो है, इसको मैंने 2 टुकड़ों में बांटा है। धन्यवाद।